नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि माँ भगवती मंगलमयी करुणामयी मनसा की असीम कृपा से, असीम शक्ति से आप सब जहां कहीं भी हो बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपके पूरे परिवार में सब कोई मंगलमय, सुखमय एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, माता के चरणों में मैं प्रणाम करके मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि माता हमारे घर कैसे आई, वो कैसे स्थापित हुई और कैसे विराजमान हुई। तो दोस्तों, मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था, लगभग आज से 20 साल पहले, अब मेरा उम्र है 30 साल, संपूर्ण 30 साल में मेरा उम्र कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था तब से ही मैं माता के ऊपर बहुत भक्ति करता था, श्रद्धा रखता था, विश्वास रखता था। मेरा उतना पढ़ाई वढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, तो मैं बहुत मार भी खाता था, पापा से मम्मी से बहुत ही मार खाता था। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन उतना पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था। मैं मम्मी पापा से बहुत मार खाता था, स्कूल में टीचर से भी मार खाता था। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था यानी 5-6 साल का था, तभी से मैं माता मनसा को पूजा किया करता था। उसके ऊपर मेरा अपार विश्वास था, आस्था था। मुझे ऐसा लगता था कि हर समय हर वक्त माता मेरे आसपास है। ऐसा लगता था कि माता मुझे कुछ कहना चाहती है व कुछ बोलना चाहती है, कि ऐसा लगता था दोस्तों। और मैं ये बात अगर मम्मी पापा को तब कहूँ तो उन्हें शायद ये बात ठीक नहीं लगेगा। शायद उन लोग सोचेंगे कि वो मेरा बच्चा जो है वो सब झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बार एकदम बिल्कुल ही ये गलत है। तो दोस्तों, ऐसे भी माता हमारी वंशज का कुल देवी है, हमारे कुलों का देवी है माता मनसा देवी। हमारे पूर्वज कब से माता मनसा का पूजा कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम सुनते चले आ रहे हैं कि माता का कई युगों से हमारे घर में यानी हमारे पूर्वज सब माता मनसा का पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं छोटे से ही मेरा मन में ये इच्छा था कि मैं पापा से कहानी सुना करता था माता मनसा के बारे में। और माता की कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता था कि माता हमारे घर में साक्षात विराजमान होंगी, साक्षात आएंगी वो हमारे घर में, हम उनका पूजा करेंगे, उसको भोग चढ़ाएंगे। मेरा मन में जब मैं 5 साल का था तभी से ही मेरा मन में ये विचार आ गया था। तो दोस्तों, और पापा ने मुझे हरिद्वार के बारे में बहुत सारी कहानी सुनाया था कि हरिद्वार में माता मनसा का सिद्ध पीठ है। वो हरिद्वार में माँ मनसा का भव्य मंदिर है। माता वहाँ स्वयंभू है, बहुत ही जागृत अवस्था में माता वहाँ विराज करती है। तो मेरा भी तभी से मन में बहुत इच्छाएं थी कि मैं भी हरिद्वार जाऊं और माता का दर्शन करूं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था, माता का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं होता था। मैं जब भी हम लोग ट्राई करते थे या प्रयत्न करते थे कि पापा बोलते थे कि इस छुट्टी में हम हरिद्वार जाएंगे, तुमको लेके माता मनसा का दर्शन करवाएंगे, बहुत सोचता था, बहुत पापा प्रयत्न करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ होके वो प्रयत्न विफल हो जाता था और हरिद्वार जाना बिल्कुल बुरी तरह से कैंसिल हो जाता था। कहीं मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था, कहीं कोई गड़बड़ हो जाता था। ऐसे करके बहुत बार हरिद्वार पर जाना रोक लग गया कि मुझे माता का सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य ही नहीं मिला, हरिद्वार जाने का कुछ सौभाग्य ही नहीं मिला। और मैं मन में ये ठान लिया था कि शायद माता ये नहीं चाहती थी कि मैं हरिद्वार जाऊँ, और मेरा भी शायद इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं माता का दर्शन कर सकूं। मैं मन में रोता था कि माँ, मैं ऐसा क्या पाप कर लिया हूँ, ऐसा कौन सी हमसे गलती हो गई कि मैं तो अब छोटा बच्चा ही हूँ। तुम मुझे लेके जाओ, तुम मुझे बुलाओ ताकि मैं तुम्हारा दिव्य दर्शन कर सकूं। तो दोस्तों, मेरा ये मनोकामना जो है ना, वो सदा के लिए असंपूर्ण रह जाता था, और अभी भी दोस्तों वो असंपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको ये बात बताऊंगा, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, कुछ गलत कमेंट कृपया मत कीजिएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये माँ मनसा का और मेरा
भाव से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मैं एकदम माता का स्वागत अपने जन्मदाता जन्मदात्री माता पिता के स्वागत खा के ये बात आप सभी को कह रहा हूँ कि दोस्तों, मैं जब माता मनसा का पूजा करता था छोटा से, तभी मुझे ऐसा लगता था कि माता मेरे आसपास है, माता कुछ संकेत दे रही है कि ये होगा, मैं ऐसे ही सोचता था। तो दोस्तों, मेरा एक दिन बहुत बुखार हुआ था, तो मैं बुखार के मारे सो गया था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मैं सो गया था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया। सब कोई बोलते हैं कि ये सब बातें किसी को बताना नहीं चाहिए, और मैं अब जो सोचता हूँ कि शायद ये माता का ही संकेत है कि माता चाहती है कि हमारा प्रचार करो, तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रचार हो, तुम्हारे माध्यम से मेरा पूजा हो। तो मैंने एक रात को जब सोया था, तो मुझे एक स्वप्न में आया कि ऐसा लगा कि एक महिला में से एक जो महिला है वो बहुत ही दिव्य सुंदरी थी, बहुत ही दिव्य सुंदरी। ऐसा रूप मैंने जीवन भर में किसी को नहीं देखा, और अभी भी वो उससे कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। उस दिव्य रूपा एक नारी ने मुझे स्वप्न में कहा कि तुम्हें हरिद्वार आना नहीं है, मैं हरिद्वार से तुम्हारे पास जाऊंगा, और तुम वहीं पे अपने घर में मुझे स्थापित करो, मेरा पूजा करो, मुझे भोग लगाओ और मुझे वंदना करो। देखना तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे, और एक दिन तुम्हारा उधर ही मेरा सिद्ध पीठ बन जाएगा। तुम्हें हरिद्वार आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगी। यह स्वप्न देख के मेरा नींद पूरा खुल गया, और मैं डर के मारे थर थर काँपने लगा कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या देखा ऐसा। तब मैं रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मैं अकेला सोता था, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब मुझे ऐसा डर लग गया, मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई वहम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार एक ही स्वप्न देख चुका हूँ बार बार, कि स्वप्न में एक पहाड़ के ऊपर से एक माता, दिव्य रूपा माता कह रही कि तुम्हें हरिद्वार आना नहीं है, मैं हरिद्वार से तुम्हारे पास जाऊँगी, तुम्हें इतना कष्ट उठाने का कोई ये नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास जाऊंगी, तुम्हारे द्वारा मेरा पूजा होगा, प्रचार होगा, और मैं तुम्हारे हाथ का भोग खाऊंगी, और मैं तुम्हारे घर में विराजमान होंगी और सबका मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो दोस्तों, ये स्वप्न मैं जब बार बार देखता रहा, तो मैंने अपने माता पिता से कहना चाहा, लेकिन शायद उन लोग सोचेंगे कि ये मेरा बेटा का शायद कुछ गलतफहमी हो, शायद पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो माता के लिए ये सब उल्टा फुल्टा कह रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं अपने माता पिता का सौगंध खा के कह रहा हूँ। वो दिन, वो रात, वो समय मुझे आज भी याद है। मैं जब भी वो सपने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे थर थर काँपने होता है, मन काँप आ जाता है, और मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो दिव्य रूपा मुझे अभी भी, उस दिव्य रूपा का चेहरा याद है। पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई लाल साड़ी पहन कर कह रही है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तुम वहीं पे मुझे स्थापित करना, उस दिव्य रूपा मूर्ति बना के मुझे तुम स्थापित करना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे घर में जाके मैं विराजमान होंगी, तुम्हें हरिद्वार आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी से एक मेरे मन में माता के लिए पूर्ण विश्वास भक्ति जाग गया था, और पापा ने भी मतलब एक दिन सडनली पापा ने भी कह लिया कि मैं माता का मार्बल का मूर्ति बनाऊंगा। तो पापा ने भी ये बात कह दिया, तब से मैं तो बहुत खुश हो गया था कि पापा के मन में ये विचारधारा कैसे आई। शायद माता मनसा ने ही पापा के मन में ये बात जगाई है। तो पापा ने राजस्थान के जयपुर से माता का एक मूर्ति मैंने ऑर्डर दिया। तो उस मूर्ति इतना ही दिव्य है, जो कि मूर्ति आप देख पा रहे हैं, जिसका मैं अभी आरती कर रहा हूँ। साक्षात देवी माँ इस मूर्ति में ही विराजमान हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ आसपास है और सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबकी मनोकामना जल्दी पूरी करती है। अगर मन में सच्ची भक्ति विश्वास हो तो माता रानी ये मनसा अवश्य सबकी पूर्ण करती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अब माता मनसा का आरती कर रहा हूँ, और माता मनसा ने मुझे खुद ऐसा लगता है कि वो मेरी माता मनसा ही थी, वो दिव्य रूपा नारी साक्षात माता मनसा ही थी, जो कि माता मेरे स्वप्न में आई थी और मुझे कहने लगी कि मैं भी वहाँ विराजमान होंगी और मेरा भी उधर प्रसिद्ध मंदिर बनेगा। तो दोस्तों,
माता की कृपा से, माता की दया से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जा रहा है और सब कुछ ऐसे ही सब कुछ आ जा रहा है। सब कुछ कहाँ से सब कुछ आ रहा है माता की पूजा के लिए वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पता। शायद ये माता का ही चमत्कार हो, माता का ही कृपा हो, माता का ही असीम शक्ति हो। तो दोस्तों, माता ने मुझे खुद कहा था कि वो हरिद्वार में भी जैसा मेरा प्रसिद्ध मंदिर है, तुम्हारे घर में भी मेरा प्रसिद्ध मंदिर बनेगा। मेरा वहाँ स्थापना करो और मेरे स्थापना के द्वारा तुम मेरे पूजा करो। और मैं तभी से मैं माता का पूजा करता आ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं मन से तन से माता को अपना जीवन समर्पण कर दिया हूँ कि माता, मैं जब तक जीऊँ और जब तक ठीक रहूँ, मेरा जब तक सांस चले और मैं जब तक चल सकूँ या कुछ कर ना सकूँ, मैं तब तक आपके आराधना में, आपके सेवा में, आपके पूजन में मैं लीन होना चाहता हूँ। कि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए और रहूँगा भी तुम्हारे लिए। और जब आप मुझे बुलाएंगे आपके द्वार में, आपके पास, तभी भी मैं शायद आपका नाम ले सकूँ। माता, मुझे ये आप भक्ति प्रदान करो। और दोस्तों, मेरा अंदर कुछ अलग सा चिंतन नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से माता का सेवा करता हूँ और माता की कृपा से हम सब बिल्कुल ठीक है। और माता आप सबको ठीक रखे। जय माता।